हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, जो कि अभी आपका आईजी कार में इंटरव्यू होने वाले हैं और साथ में एनएफसी में नई वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो जो सिविल ब्रांच है पार्टिकुलरली मैं उन पे फोकस करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा भाई जैसे जैसे मुझे कॉन्टैक्ट आएंगे कि भाई संपर्क करने की कोशिश करूँ अदर ब्रांच वाले के लिए कि किस टाइप का इंटरव्यू होते हैं। मैं समझता हूँ यू आर आल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। हाँ, बट लेकिन एक फिर भी एक हर्डल रहता है, मतलब एक फेयर रहता है भाई कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि हाई वाटर बोर्ड या डी इससे पहले जो 4 साल के एक्सपीरियंस जो मांगते थे, जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो करेंट मतलब रिक्रूटमेंट नहीं आते थे। ठीक है, आपका जो OGEF और गेट के थ्रू जो जनरली जाते थे। अब लेकिन ये बोला कि नहीं, हम 4 साल एक्सपीरियंस लेंगे और उनको एक प्रमोट कर देंगे लेवल 8 में, ऐसा कुछ लेवल 11 शायद है, 67,000 समथिंग बेसिक है। तो बहुत ही एक अच्छी जॉब है और आपको ग्रुप ए की मिलती है। तो बहुत बहुत अच्छी जॉब है यार, मतलब और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी। ठीक है, और बाकी चीज़ें जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिटन टेस्ट कि रिटन टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे हैवी वाटर बोर्ड में एंड उसका इंटरव्यू में। तो सर अपना क्वेश्चन पूरा बता तो नहीं पाए हैं, मतलब मैं उनसे जो जो उनको लगा वो मुझे बताए हैं और कुछ चीज़ें बताएं कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आप आसानी से HWB या फिर डी या फिर किसी का भी जो है ना आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा के इंटरव्यू बेसिस पे है, रिटन बेस पे कुछ नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले भी क्लियरफाई करता हूँ, ये वीडियो टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर के लिए है जो कि 4 साल एक्सपीरियंस पे आते हैं उनके लिए है, उनका जो रिटन टेस्ट होता है से। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे NPCL के बारे में और IG कार के बारे में। देखिए DE के जितने सारे ब्रांच है, चाहे NMC लो, चाहे BRC लो, चाहे हाई वाटर बोर्ड लो, ठीक है, IG कार लो, आप इसमें जो रिटेन होगा ओनली टेक्निकल पेपर होंगे। लेकिन आप NPCL में टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी, तो हम उसमें NPCL में एक ही बात है कि भाई टेक्निकली पूछते हैं और नॉन टेक्निकल पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाए मुझे कि नॉन टेक्निकल लेवल कैसा हाई है ज़्यादा। ठीक है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादा मैं कोई भी चीज़ अपडेट करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, ऑनली डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग तक अगर आप सर्च करते हैं तो आप मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा एंड वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ कुछ भी चीज़ें होता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ और साथ में वहाँ पर मेरा नंबर भी दिया हुआ, अगर आप स्क्रॉल करते ऊपर की ओर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। तो हाँ, NPCL में बाकी समय थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नॉन टेक्निकल बाकी क्वेश्चन रिटेन का वही रहता है। तो देखिए ये यहाँ पर दोनों हम बात करें रिटेन और इंटरव्यू को, तो अगर मैं अगर मैं सिर्फ रिटेन लूँ तो हाई वाटर बोर्ड, IG कार, BRC, NFC इसका रिटेन सेम रहेगा। ठीक है, मतलब सेम पैटर्न रहेगा। लेकिन NPCL का डिफरेंट रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन टेक्निकल पोर्शन। ओके, अगर मैं बात करूँ कि HWB में जो क्वेश्चन का जो लेवल है, डिफ़िकल्टी का लेवल जिसको बोला जाता है, तो वो बोलते हैं, सर बोले कि देखो बहुत ही मीडियम लेवल है। मतलब एक होता है ना कि बहुत ही लो टू हाई नहीं, मॉडरेट लेवल, मीडियम लेवल है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं पढ़ना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं पढ़ना। सर का कहना था कि देखो अब दिन पे दिन थोड़ा बढ़ते जा रहा है तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ समटाइम ये होता है कि जो आपका क्या जो भी गुप्ता एंड गुप्ता कंपनी का जो भी किताब है आपका, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं और क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपका गलत भी रहता है और वही क्वेश्चन पूछा है तो आंसर वही सही होते हैं। और ये चीज़ हमें लग रहा है सारे ब्रांच में फॉलो हो रहा है, सेम एज फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप उसका वही आंसर टिक कीजिएगा, ये सर का कहना था और मेरा ही मानना, मैं भी ये देख रहा हूँ कि इवन जब डिप्लोमा के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी गलत आंसर का गलत ही लगाने से ही सही हो रहे हैं। आई डोंट नो वाई ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग वाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, तो इसमें 100 क्वेश्चन होगा और टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और सभी के सभी स्ट्रीम्स होंगे। और जितना भी आपका स्ट्रीम है, आप ऐसा ना सोचिए कि आपका एग्रीकल्चर है या रेलवे है, ब्रिज है, ये सब नहीं पूछेंगे। वहाँ पूछते हैं लेकिन थोड़ा सा अमाउंट में पूछते हैं, लेकिन आपको सारे पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो बी रेडी। अगर वो बोले कि देखिए अगर आप कोई चीज़ पढ़ना है, कोई चीज़ अगर मतलब रिटेन के बेस पे से कोई तैयारी करना है तो देखिए, क्योंकि रिटेन जो एक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पेपर है, उसमें
कोई वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ पास हो जाते हैं वही काफ़ी है, बाकी इंटरव्यू में कमाल कीजिए, काफ़ी हो जाएगा सिलेक्शन। आप रिटन में बहुत मार्क्स लाते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सर का कहना था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए और हो सके तब खुद से क्वेश्चन बनाइए और कीजिए। आई होप आप लोग पहले से 4 साल एक्सपीरियंस है तो आप लोग कर चुके होंगे, अगर नहीं है तो फिर भी आप कोशिश कीजिए और या फिर किताब से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ, इनमें ये कहना था कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, या ध्यान रखिएगा, रिटन में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड नहीं रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इनका ये कहना था। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते ही है, तो वो आपको भी देखना है, ठीक है। आपको इजी टू मॉडरेट रहेगा। कट ऑफ में भी हाई जाएगा, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, सीट कम रहते हैं, तो कट ऑफ हाई जाएगा, बी रेडी। बट आप तैयारी कीजिए, बिलीव कीजिए प्रोसेस पे। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो सब लोग का मार्क्स ज़्यादा जाएगा, मतलब आप अच्छा बनाए हैं तो बी रेडी, आप उसकी घबराइए नहीं। पेपर बहुत ही नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई कोई सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा टच किया गया था, होता नहीं भाई कि ये क्वेश्चन आपसे कुछ ज़्यादा ही पूछा गया हो, उस स्थिति में आपको क्या करना है। जैसे कुछ कुछ हम सब्जेक्ट के आपको नाम बता रहे हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। जैसे कि आप इसमें लिखा है आरसीसी है, सीमेंट टेक्नोलॉजी है, एसओएम है, स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और उनको सर का एक एम्फेसाइज इस पर जोड़ ये था कि स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट पे जो भी है, स्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक जो भी है उन्हें आप ज़्यादा से ध्यान दें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, आई डोंट नो व्हाट आर द एग्जैक्ट कंटेंट और टॉपिक, लेकिन हाँ सर बोले कि आप जब बताइएगा उन्हें स्ट्रक्चर रिलेटेड तो आप समझ जाएंगे। फिर इरिगेशन हो गया, माइनिंग, थोड़ा बहुत माइनिंग वाइनिंग पता नहीं, रेलवे, ये सबसे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ आते हैं। अगर वो बोले, मैं उनसे पूछा कोई सब्जेक्ट मतलब कोई आप बुक सजेस्ट करने के लिए, तो सर का कहना था कि देखिए एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं आप उनको प्रिपेयर करके जाइए, दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो आप रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर मॉक लेना चाहते हैं या फिर अपने से होता ना भाई कि चेक करना चाहते हैं, तो आप एसएससी का जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, आप उनको ध्यान दीजिएगा। और इनमें सर का कहना था कि एक आईएएस मास्टर करके होता है, ठीक है, एक कोई कोचिंग वोचिंग है आईएएस मास्टर करके, उनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, उनमें ध्यान दें। और सर का ये भी पूरा कैटेगरीफाई किए हुए थे कि जो मैड इजी का होता है वो ना पढ़ें। सर ये सर का थॉट है, ठीक, उनका थॉट है जो मुझे बताया, मे बी आपका डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो बोले कि नहीं, वो क्योंकि वो दे आर सेलेक्टेड, ही सेलेक्टेड, वहाँ सेलेक्ट हो चुके, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है। तो वो आईएएस मास्टर का बोले थे कि आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हुआ आपका इंटरव्यू के बारे, रिटन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू में प्रैक्टिकल नॉलेज एंड देन थ्योरेटिकल नॉलेज, ये जो है क्वेश्चन आते हैं आपसे। वो क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो मतलब एक्सपीरियंस बेस पे हो रहा है, और इंटरव्यू में तो आपसे क्वेश्चन वो डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछेंगे कि बताओ आरसीसी क्या है, व्हाट इज आरसीसी, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है। वो बोलेंगे कि सबसे पहले जाइएगा तब पूछेंगे कि आपका कहाँ से एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप बताइएगा जहाँ जहाँ, मे भी हो सकता है किसी का 4 साल में 4 जगह से एक्सपीरियंस हो, मे भी किसी का 2 जगह से एक्सपीरियंस हो, किसी का 1 जगह से ही एक्सपीरियंस हो, तो आप वहाँ बताइएगा। ऐसे तो उनके पास एक पेपर रहता है जिसमें आप फिल किए रहते हैं, वो ऑलरेडी उनके पास रहता है। फिर भी अगर उनको ना समझ में आता जो आप वो नहीं सुने होते हैं, तो वो पूछते हैं कि इसके बारे में बताइए। आप उनसे अगर आप बताते हैं तो जो बताए, जैसे कि ये सर बताए थे, वहाँ से जैसे एक कोई नाम लिया है आपकी सर, आप साइट पे जाते हैं करते हैं काम, तो वहाँ आपसे प्रैक्टिकल पूछेंगे और उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है ना सब पूछेंगे, ठीक है। फिर से सुन दीजिएगा, आप जो जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप एक्सपीरियंस किए हो वो चीज़ तो ठीक है, आप उसको तैयारी करके अच्छे से जाइए, लेकिन उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, सारे के सारे थ्योरी वो पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन।
और क्वेश्चन का लेवल कुछ इस तरह से होता है, वो तब तक उस थ्योरी से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, उस टॉपिक से पूछते रहेंगे जब तक आप लगभग सरेंडर ना कर देते हैं, ठीक है। वो बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक यू शुड एंजॉय, डोंट बी अफेड, आप डरिए मत। आप सबसे बड़े जो इन देश के जो टॉप साइंटिस्ट है वो हैं आपके इंटरव्यू ले रहे, तो आप में कुछ ना कुछ तो है अलग, तभी तो आप उनके सामने पहुँचे हैं, ठीक है। और आप जवाब दे रहे हैं तो आप में कुछ ना कुछ काबिलियत है ही। सो आप इससे डरिए मत, डोंट बी अफेयर्ड, इससे डरिए मत, मैं तो यही बोलूँगा। बस इस सोच के दीजिए भाई, बहुत ही प्राउड की बात है। इवन मैं जब दिया था तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है। आई एम आल्सो अपियर इन द BRC मुंबई, मैसूर एंड इवन हैदराबाद बोर्ड, सो आई हैव आल्सो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। और मैंने उनसे पूछा इंटरव्यू टाइमिंग का, तो वो बोलें कि देखो 45 मिनट तो चला था, मिनिमम 30 मिनट चलता है ये, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर का मिनिमम 30 मिनट चलता है। आप ऐसा ना सोच सकते कि हम वहाँ जाएंगे कुछ नहीं बताएंगे तो वो थोड़ा समय छोड़ देंगे, नहीं। आप एक दो क्वेश्चन अगर आप नहीं भी बताते हैं ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आप जैसे सर बता रहे थे कि वो पहले जाते हैं और सर वहाँ पहले दिन जाते, मतलब इंटरव्यू में जाते हैं और अचानक से बोलते हैं कि ये छत देख रहे ऊपर, इस छत में कौन सा डिज़ाइन लगा हुआ है, फिर कौन सा, उनको ऐसे बताया कि कौन सा थ्योरी लगा, आई डोंट नो, वो मैं भी नहीं समझ पाया, ठीक है। तो वो डायरेक्ट पूछते हैं, बोले कि सर मुझे नहीं पता। आई मीन ऐसे नहीं बोलते सर, आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैंने इसके बारे में नहीं सुना। कोई बात नहीं, अगर आप पहले जाते हैं, अगर आपको आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये आपको कंटिन्यूस नहीं रखना है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन पूछे, तीसरा क्वेश्चन पूछे और फिर ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता सर, आई हैव नो आइडिया, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन होता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो सर बोले कि नो प्रॉब्लम, आप एक दो क्वेश्चन के जवाब नहीं देते, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर का देखिए, ये इंटरव्यू में सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। सर बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता, कोई कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप उन्हें बताइए, उन्हें बताइए। उनका ये ओपिनियन था, इसमें अपना अपना हो सकता है, पर मेरा ओपिनियन ये रहता था कि कभी कभी क्या होता नहीं, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हो सके कि आप बता नहीं सकते, मतलब थियोरेटिकली आप बोल नहीं सकते, मोरली रूप से बोल नहीं पाते, तो आप उसके जगह फिगर बना के समझाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू डायग्राम, फिगर या फिर कुछ भी चीज़ों को बना के आप समझाने की कोशिश कीजिए। मे बी ये सबसे भी नहीं हो पाए तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए, आप दीजिए लेकिन आंसर, ओके। तो 45 मिनट इनका चला था और मेरे ख्याल से 45 मिनट चलता है इंटरव्यू तो आपको बहुत ही अच्छा है, हेल्दी इंटरव्यू माना जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मेंबर बताएं तो बोले कि 9 से 12, 9 से 12 मेंबर वहाँ पर ही अवेलेबल रहते हैं। और इन सर से मैंने पूछा तो बोले कि 5 से 6 जो मेंबर थे वो पूछ रहे थे, और सभी मेंबर अपने फील्ड में मास्टर होते हैं, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा भी गौर कीजिएगा कि एक जो इंटरव्यू है वो एक ही सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, एक इंटरव्यू दो दो सब्जेक्ट से पूछ रहे, मे भी हो सकता दो, अब सब में से नहीं पूछने वाला, ठीक है। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस पहले से बता चुका है, तो ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसी से क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, कोई इधर उधर से नहीं, ठीक है। तो सर का एक बार बार इनका भी जोर था कि स्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक अच्छे से करके जाएं, और सर का स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट था ये बहुत ही बेस्ट था, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसका भी नोट्स बनाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बेस्ट होगा, ठीक है। और कुछ कुछ जो है जैसे स्ट्रक्चरल हो गया, आरसीसी हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ये सब इसी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि एक मैडम थी लास्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछ रही थी, तो सब लोग पूछ रहे थे, ठीक है। सर मतलब बोल लास्ट टाइम बता थे कि आई थिंक वो बोल रहे थे कि यार इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे कि लास्ट में मुझे बोलना पड़ा सर मैं रिसर्च का आदमी नहीं हूँ, ठीक है। तो लाइक दैट आप और रियली इंटरव्यू होते यार, मतलब लगेगा कि भाई इंटरव्यू दिए, रियली ऐसा नहीं। अगर आप आए सीख देते ये सब चीज़ें, हाँ यहाँ भी इंटरव्यू मैटर करते, लेकिन ये लोग क्वेश्चन तब तक पूछते जब तक आप सरेंडर ना हो जाए, मतलब हर चीज़ जानना चाहते हैं। सो यही सर बोले कि इनका भी एक पॉइंट ये था कि गलत होने से ना डरे, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उससे डरे मत, और इस बात की टेंशन नहीं कि सर अब गलत हो गया, अब मेरा तो भाई
बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन गया, नहीं। वो बोलते हैं कि देखिए, अगर आप हायर लेवल पे है तो आदमी एक्सपेरिमेंट से ही सीखता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ही सीखता है, तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा सही ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी गलत भी होते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड द मेकिंग रॉन्ग आंसर। फिर है कि अगर सम करेक्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको लगता है कि गलत है तो उसे आप बाद में करेक्ट करना चाहते हैं तो उसे करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। वो आपको, हाँ, इंटरव्यू जो भी होंगे वो आपको बोर्ड पे भी होने वाले हैं, और आपको मोरल और बोर्ड पे दोनों से, जैसे कि बोर्ड पे भी समझाना हो सकता है, और आपको मौखिक रूप से जो होता है समझाने के लिए वो भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर का तो इनिशियली में रॉन्ग हो गया था, लेकिन बहुत ही परेशान था, लेकिन बोला शुरू में बहुत ही फेमिलियर होने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। और जहाँ तक बात है लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो देखिए, सर बोले कि आई एम कंफर्टेबल विद बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। आप मतलब वो दोनों में कंफर्टेबल थे, लेकिन बोले कि सर कि मैं अपने बातों को बहुत अच्छे से अपनी मदर टंग में ही समझा सकता हूँ, दैट इज़ हिंदी। सो तो बोले कि ठीक है, वो लोग बोले एग्री हो गया, बोले कि आप सिर्फ टेक्निकल जो टर्म है वो इंग्लिश में बोलिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नॉर्मली हिंदी में समझाया, बाकी टेक्निकल टर्म वो इंग्लिश में समझाते गए, ठीक है। तो कभी कभी इनका एक और पॉइंट ये था कि देखिए, जब मान लेते हैं कि आपका 1 मंथ बाद इंटरव्यू होने वाले हैं, तो आप सजेशन जो है ना 1 मंथ पहले ले लीजिए। 1 मंथ पहले जितना लोगों से सजेशन लेना है ले लीजिए, जितना वीडियो देखना है इंटरव्यू रिलेटेड देख लीजिए। लेकिन इंटरव्यू के 1 सप्ताह पहले, इंटरव्यू के 1 सप्ताह पहले या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये सब इंटरव्यू का सजेशन मत लीजिए, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और ये सबसे जब 1 महीना पहले आप ले लिए, ये सब जोड़ के आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए, ठीक है। आप क्योंकि हायर पोजीशन पे आप अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाते हैं तो आप डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मैटर करता है, इसलिए बोल रहे हैं कि जितना भी इंटरव्यू है जो लोग दिए हैं वो उनसे पूछिए, वो सब 1-2 महीना पहले जितना काम हो वो सब कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि हमें 10 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद इंटरव्यू हो, अभी पूछ रहे भाई इंटरव्यू के बारे में बताओ कैसे होगा कैसे होगा, नहीं। इससे क्योंकि सबका अलग अलग थॉट होते हैं, इसलिए दिक्कत होते हैं। और सर का बोलने की क्वेश्चन नहीं कि अगर 50 से 60% अगर आप इंटरव्यू अच्छा गया तो आपको सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। कोई भी इतना नहीं बना, उनका कहना था, वो उनका पर्सपेक्टिव है कि कोई भी इतना नहीं बना सकते हैं 50 से 60%। और जहाँ तक बात है इनका इंटरव्यू का क्वेश्चन का, तो देखिए इनसे स्ट्रक्चर रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये क्योंकि आपका एक्सपीरियंस दूसरा होगा तो आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा। ये बस ये बताने की कोशिश कर रहा था भाई वहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं, इतने लोग रहेंगे। हाँ, इंटरव्यू के दौरान वो लोग, कुछ लोग आते जाते भी रहते हैं, मतलब 11 पैनल है तो कुछ लोग में भी 45 मिनट का लंबा टाइम होता है, मे भी कुछ और भी काम करने के लिए, तो कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते रहते हैं, तो उस सबको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप समझाइए जितना हो सके बोर्ड पे मोरली रूप से जितना हो सके, और डोंट बी फॉर मेकिंग रॉन्ग आंसर, गलत होने से डरिए मत। हाँ, अगर आपको लगता है सही बाद में सही करना तो सही कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी वो लोग कन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप इससे बचिए। आप अपने भी सब्जेक्ट, अपने जो अच्छी चीज़ें उस पर अड़े रहिए जो आपको लगता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। सो आई होप आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज़्यादा क्वारी होगा तो मैं कोशिश करूँगा अगले ब्रांच के लाने के लिए, और मैं बात कर रहा हूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।